हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रीकी मूवीज़। आज हम देखने वाले हैं साल 2015 में आई एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है रूम, जिसे डायरेक्ट किया था लैनी एब्रसन ने और लिखा था एमा डोनिगू ने। तो आइए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक सीलिंग विंडो दिखाई जाती है। फिर हम दो कैरेक्टर जैक और जोई को देखते हैं जो कि वहाँ बैठे थे और एक छोटे से रूम में ही वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि अभी इनके लिए यही सब कुछ था। फिर हम जैक और जोई को केक बनाते हुए देखते हैं, क्योंकि आज जैक का 5th बर्थडे था। पर कैंडल न होने की वजह से जैक उदास हो जाता है, तो जोई से समझा लेती है। फिर मूवी में और एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसे जैक और जोई ओल्ड निक बुलाते हैं। और जब ये ओल्ड निक रूम को विजिट करता था तभी जोई हमेशा जैक को एक क्लोजेट में सुलाती थी। तभी ओल्ड निक आने के बाद जैक अपने क्लोजेट से ओल्ड निक और जोई को बातें करते देख रहा था। और जब भी ओल्ड निक नहीं होता था तभी जोई हमेशा जैक को अपने साथ बेड पर सुलाती थी। कुछ दिनों बाद ओल्ड निक जैक के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे जोई ने जैक को झूठ बोला होता है कि वो लोग एक स्पेस में है और जो सारी चीज़ें जो उनके रूम में है वो सब रियल है, पर जैक जो टीवी पे देखता है वो सिर्फ टीवी में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं। जैसे कि ये प्लांट और स्पाइडर जो उनके रूम में है वो रियल है, पर बाकी चीज़ें जो जैक टीवी पे देखता है वो सिर्फ टीवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं। पहली बात, जैक ने कभी भी ओल्ड निक को देखा ही नहीं था। आज भी ओल्ड निक आया था तो जैक क्लोजेट में सोया था और जैक सब सोने के बाद चुपके से उस क्लोजेट से बाहर आ जाता है। जब जैक ओल्ड निक के नज़दीक जाता है उसे देखने, तब ओल्ड निक की आँख खुल जाती है और वो भी जैक को देख लेता है। और तभी अचानक जोई उठकर जल्दी से जैक को क्लोजेट में भेज देती है, जिसमें ओल्ड निक के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। अगले दिन पनिशमेंट के नाम पर ओल्ड निक रूम का हीटर ही बंद कर देता है, जिससे ये 2 दिन ठंड में ही गुजार लेते हैं। कुछ दिनों बाद जोई जैक को सब सच बताने लग जाती है कि कैसे उसने झूठ बोला था कि वो लोग एक स्पेस में रहते हैं और जो वो टीवी पे देखता है वो रियल लाइफ में भी है। ये सब सुनकर जैक बहुत कंफ्यूज हो जाता है और मॉम पे ही चिल्लाने लग जाता है। फिर जोई उसे बताती है कि उसका भी एक घर है और मॉम डैड है, और जिसे हम ओल्ड निक बोलते हैं उसका मुझे रियल नेम भी नहीं पता है, और इसी ओल्ड निक ने 7 साल पहले मुझे किडनैप कर इस रूम में लॉक कर दिया है। अपनी मॉम की बातें सुनकर जैक रोने लग जाता है, पर क्योंकि जैक इस रूम में ही बॉर्न हुआ था तो उसने कभी रियल वर्ल्ड देखा ही नहीं था, इसलिए जोई ने उसे सब झूठ बोला था। और अब ये दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट डे ओल्ड निक आने वाला था, तो जोई और जैक एक प्लान बनाते हैं जहाँ जैक को बीमार होने का नाटक करना था। इसके लिए जोई पानी गर्म करती है, फिर गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर वो जैक के सर पर लगाती है, जिससे बुखार रियल लगना चाहिए, और एक चिट्ठी पर हेल्प लिख कर देती है, जिससे अगर ओल्ड निक डॉक्टर के पास उसे लेकर गया तो वो ये चिट्ठी किसी और को देकर उनकी जान बचा सकती है। ओल्ड निक आने पर जैक जल्दी से चादर लेकर सो जाता है, और जब ओल्ड निक बुखार चेक करने के लिए जैक के पास जाता है तभी उसे सच्ची में लगता है कि जैक को बुखार है, पर उसे कुछ रिस्क नहीं लेना था, इसके लिए वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ इनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट डे ये दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं जहाँ जैक को मरने की एक्टिंग करनी थी। इसके लिए जोई जैक को एक कारपेट में रोल करती है और उसे सारी इंस्ट्रक्शन बता देती है कि जैसे जब ओल्ड निक उसे ट्रक में रख देगा तब उसे रोल होकर इस कारपेट से बाहर निकलना है। और तभी ओल्ड निक आ जाता है तो जोई जोर जोर से रोने लगती है और जैक के मरने का इल्जाम ओल्ड निक पर डालती है। ये सब देखकर ओल्ड निक को भी सब सच लगता है और वो जैक की बॉडी लेकर बाहर बरी करने के लिए लेकर जाता है। इस सीन में हम पहली बार रूम को बाहर से देख सकते हैं। फिर जैक को ट्रक में लोड करके ओल्ड निक वहाँ से ट्रक लेकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे जैक रोल करके कारपेट से बाहर आ जाता है। लाइफ में फर्स्ट टाइम खुला आसमान देखकर जैक देखता ही रह जाता है, और जब जैक ट्रक से बाहर देख रहा था तभी ओल्ड निक उसे देख लेता है और ट्रक रोक लेता है। मौका देखकर जैक ट्रक से कूद जाता है और बाहर भागने लग जाता है, और तभी ही एक आदमी से टकरा जाता है, और जब वो आदमी जैक की हेल्प करने चला जाता है तब ओल्ड निक वहाँ से उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता है और जैक जोर से हेल्प चिल्लाने लग जाता है। ये सब देखकर ओल्ड निक उसे वहाँ छोड़कर भाग जाता है और वो आदमी जल्दी से पुलिस को कॉल कर लेता है। पुलिस के आ जाने के बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उससे सब पूछताछ करते हैं कि उसका घर कहाँ है। अब जाहिर है कि जैक को कुछ पता नहीं होगा, पर तब भी जैक उसे उस ट्रक ने कितनी बार टर्न लिए होते हैं वो बता देता है। ऑफिसर स्मार्ट होने की वजह से वो लोकेशन पता कर लेती है और वहाँ उस एड्रेस पर पहुँचने पर वो जोई को भी ढूंढ लेती है। इसके बाद हमें मूवी का सबसे इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ जोई और जैक एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे हम जोई और जैक को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उनकी अच्छी तरह से केयर ली जा रही थी, और तभी अचानक जोई के मॉम डैड आ जाते हैं। तभी हम जैक को मास्क और गॉगल में देखते हैं क्योंकि बाहर की हवा उसके लिए नई है।
फिर हम न्यूज़ देखते हैं कि ओल्ड निक को पुलिस ने पकड़ लिया था और ये सब न्यूज़ जैक और जोई देख रहे थे। फिर जोई जैक को लेकर अपने मॉम के घर आती है। तभी हम देखते हैं कि कितने मीडिया लोग उनके आसपास थे। फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम था लियो, जो कि जोई के मॉम का एक फ्रेंड था। जोई के मॉम का डिवोर्स होने की वजह से वो एक साथ रहते थे। फिर हम देखते हैं कि जोई की मॉम जैक को जोई का रूम दिखा रही। फिर सब लोग डिनर कर रहे थे, तब जोई अपने डैड से पूछती है कि अभी तक उन्होंने जैक से कुछ बात क्यों नहीं की। पहली बात, वो जैक को अपना ग्रैंडसन मान ही नहीं रहे थे। कुछ न बोलने पर जोई गुस्से में जैक को वहाँ से लेकर जाती है। फिर नेक्स्ट डे जोई जैक को अपने स्कूल का एल्बम दिखा रही थी, जहाँ उसके सब फ्रेंड्स थे और ये सब अपनी लाइफ अभी एंजॉय कर रहे होंगे। ये सब सोचकर जोई गुस्से से एल्बम बंद कर देती है। वो बाहर आकर खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसके मॉम डैड उसके अचानक आने से खुश नहीं है, और ये सब बातें जैक भी सुन रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर जोई का इंटरव्यू ले रहे थे, और तभी उसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों उसने जब जैक बॉर्न हुआ था तभी ओल्ड निक को बोलकर उसे बाहर एक न्यू लाइफ क्यों नहीं दी, और क्यों उसे अपने पास उस रूम में रख कर उसकी लाइफ भी ख़राब कर दी। ये सब सुनकर जोई को बहुत दुख होता है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि ओल्ड निक ही जैक का रियल फादर था। उस क्वेश्चन के बाद जोई खुद को ही गिल्ट मानने लगी थी, क्योंकि अगर वो चाहती थी तो जैक की लाइफ अच्छी हो सकती थी। इसी गिल्ट की वजह से जोई सुसाइड करती है। तभी जल्दी से जोई की मॉम एम्बुलेंस बुला लेती है। अपनी मॉम की ये हालत देखकर जैक बहुत डर जाता है। उसी रात जैक जोई से फ़ोन पर बात कर लेता है। 7 साल उस रूम में अपनी मॉम के साथ रहने की वजह से जैक को नए लोगों में एडजस्ट होने में ज़रा तो टाइम लगेगा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी ग्रैंडमा के साथ शॉपिंग के लिए गया था, और अब वो उनसे बात भी कर रहा था। नेक्स्ट डे वो अपनी ग्रैंडमा के साथ सेम उसी तरह केक बनाता है जिसे वो अपनी मॉम के साथ उस रूम में बनाता था। तभी अचानक मिस्टर लियो अपने पेट डॉग शेमस को जैक से मिलाने लेकर आए थे। शेमस को देखकर जैक को बहुत खुशी होती है, और दूसरे ही दिन वो उसके साथ खेलने चला जाता है। फिर जैक ग्रैंडमा को अपने बाल कट करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रॉन्ग बाल मॉम के पास भेजना चाहता था, जिससे मॉम भी स्ट्रॉन्ग होकर घर आ सके। नेक्स्ट डे उसके पड़ोस के फ्रेंड उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं, और लाइफ में फर्स्ट बार वो अपने एज के बच्चे के साथ खेल रहा था। ये सब जोई जो हॉस्पिटल से अभी आई थी, वो एक विंडो से ये सब देख रही थी। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है, और वो जल्दी से जाकर जैक को गले लगाती है। फिर हम जैक को उसके न्यू लुक में देखते हैं, जो कि बहुत क्यूट था। जोई जैक से इस सब के लिए सॉरी बोलती है, और जैक को उसके हेयर दिखाकर वो उसे बोलती है कि तुमने फिर से मुझे एक बार सेव कर लिया, और वो दोनों हमेशा एक साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे से ही जोई और जैक एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, और इस सब में ही जैक भी अभी न्यू लाइफ में एडजस्ट करना सीख चुका था। और अब हम देखते हैं कि वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। फिर लास्ट टाइम जैक उस रूम में ले जाने के लिए जोई को बोलता है। नेक्स्ट डे जैक और जोई उस रूम को विजिट करते हैं, जहां हम उस रूम की सारी चीज़ें देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लास्ट टाइम गुड बाय बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।